बनाई ऐसी तकनीक, अब पूरा समुद्र बन जाएगा तेल, जो कभी खत्म नहीं होगा। अब पेट्रोल डीजल का खेल खत्म। अरब देशों की तेल का धंधा हुआ चौपट। अरब देशों की बजने वाली है बैंड। दरअसल दोस्तों, भारत ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है, और तो और जिसका जोड़ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और ये सब जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से ही संभव हो पा रहा है। अब तो आलम ये हो गया है कि आत्मनिर्भरता का नशा हर भारतीयों में चढ़ गया है। तभी तो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, जिसे देख जापान के भी होश उड़ गए हैं। अरब देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। मोदी ने ऐसा चाबुक चलाया है कि इनके चिथड़े उड़ गए हैं। इनकी दादागिरी पर लगाम लग गया है। जहां ये देश एक और ऑयल इंडस्ट्री के शहंशाह बने बैठे हैं, जब चाहे तेल का दाम बढ़ा देते हैं और सप्लाई कम कर देते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी भूचाल आ जाता है। मानो पूरी दुनिया ही थम गई हो, जिसका सीधा सीधा असर पब्लिक पर पड़ता है। यानी पूरी दुनिया को महंगाई का मार झेलना पड़ता है। सबसे परेशानी की बात तो यह है कि इससे इन्वायरमेंट को भारी नुकसान पहुंचता है। इंसानों का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए मोदी सरकार ऑयल सेक्टर में नई क्रांति लाने के लिए बड़े शिद्दत से जुट गई है। एनर्जी सेक्टर में नए युग की शुरुआत कर दी है। पेट्रोल डीजल के बेहतरीन अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ लिया है, जिसकी तलाश पूरी दुनिया करती ही रह गई। आपको बता दें कि भारत में कच्चे तेल का इंपोर्ट रसिया, इराक और अरब देशों से होता है, और इस समय रसिया सबसे ज्यादा कच्चे तेल का सप्लायर बन गया है। यानी भारत में 85% कच्चा तेल इंपोर्ट होता है। गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल को पूरी तरह से पीटने के लिए इसके नए नए विकल्प ढूंढ रही है। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जहां जोर दे रही है, वहीं पेट्रोल में सरकार एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल की खपत में कुछ कमी लाई जाए। इसी दिशा में सरकार नई तकनीकों पर भी फोकस कर रही है, जिससे ज्यादा क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके, और इस क्षेत्र में भारत की मदद IIT रिसर्चर्स कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मेन खबर यह है कि भारत ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी वैल्यू $240 बिलियन की है। भारत ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसकी दीवानी पूरी दुनिया हो गई है। भारत की इस ताकत को देखकर विदेशी कंपनियां पागल हो गई हैं। इसीलिए तो कोच्चिन शिपयार्ड को $70 मिलियन का एक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में यूरोप के लिए कुछ ऐसे शिप को बनाने का काम किया जाएगा जो जीरो एमिशन वाले शिप होंगे। खबर के मुताबिक कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड को यूरोपीय लॉजिस्टिक्स कंपनी सैमस्किप ग्रुप की ओर से शिप बनाने का ये बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के अनुसार 2 ऐसे जीरो एमिशंस वाले शिप को बनाया जाएगा जो मुख्य रूप से कंटेनर लोडिंग के लिए परफेक्ट हो। आपको बता दें कि ये शिपयार्ड केरल के तटीय शहर कोच्चि में स्थित है। ये देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। यहाँ शिप से ले जाए जाने वाले तेल टैंकर्स, इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग का काम होता है। शिपिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने की थी। ये शिपयार्ड 1,10,000 DWT कैपेसिटी के शिप की मैन्युफैक्चरिंग और 1,25,000 DWT शिप की रिपेयरिंग कर सकता है। इस यार्ड में भारत के 2 सबसे बड़े 95,000 DWT कैपेसिटी वाले डबल हल अफ्रीमैक्स टैंकर्स का मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है। आपको इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत जो ये शिप बनाने जा रहा है हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा, और भारत हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड शिप बनाने में माहिर है, और ये तकनीक सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। और तो और इन शिप को ऐसे बनाया जा रहा है कि अदर ग्रीन एनर्जी सोर्सेस का भी इस्तेमाल करके ऑपरेट किया जा सके, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में डीजल का भी इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि डेली यूज में डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन में डीजल का इस्तेमाल किया जाएगा। अदरवाइज हाइड्रोजन फ्यूल से इन शिप को ऑपरेट किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट में शिप बनाने का काम $240 से भी ज्यादा का है, और जिस तरह कच्चे तेल का दाम बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से शिप इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता चला जा रहा है। ज्यादातर शिप को डीजल से ही चलाया जाता है। अगर देखा जाए तो शिप ट्रांसपोर्टेशन अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से काफी सस्ता पड़ता है। इसलिए पूरी दुनिया शिप ट्रांसपोर्टेशन की ओर ध्यान दे रही है, और इस क्षेत्र में भारत शहंशाह बना बैठा है, क्योंकि भारत को शिप बनाने में महारत हासिल है। भारत द्वारा बनाए गए शिप इतना सस्ता और किफायती होते हैं कि पूरी दुनिया आंख मूंद कर विश्वास करती है। इसीलिए तो भारत द्वारा बनाए गए शिप को
यूएई, हांगकांग, बांग्लादेश, सिंगापुर, नेपाल, अमेरिका जैसे कई बड़े देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत लगभग 3 दशकों से इस इंडस्ट्री में पैर जमाए बैठा है। अमेरिका, जर्मनी सहित कई देश भारत के शिप इंडस्ट्री में पार्टनर बने बैठे हैं। अगर बात करें इन हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड शिप के बारे में, तो इन्हें फ्यूल सेल तकनीक पर ऑपरेट किया जाएगा। बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी दी जाएगी। इन 2 जहाजों को बनाने के लिए लगभग 550 करोड़ का बजट रखा गया है। इन शिप को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि 45 फीट लंबे कंटेनर को लोड करने की कैपेसिटी हो, जहां एक शिप के ऊपर 365 यूनिट कंटेनर को लोड किया जा सकता है। इन शिप की पहली डिलीवरी 2025 में होनी है। इन शिप की मदद से एक साल में 25,000 टन CO2 इमिशंस को रोका जा सकता है। एक खबर और आ रही है कि IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने एक ऐसा इको फ्रेंडली तकनीक डेवलप किया है जिससे सी वाटर से हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जा सकता है। इससे इन फ्यूचर क्लीन एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी। इस तकनीक के इस्तेमाल से पूरी दुनिया को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, यानी जितनी डिमांड होगी उतना प्रोड्यूस किया जा सकेगा, क्योंकि सी वाटर पृथ्वी सतह के 3/4 भाग को कवर करता है। इस हिसाब से हाइड्रोजन कभी खत्म ही नहीं होगा। और तो और हाइड्रोजन को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी जब चाहेंगे जितना भी हाइड्रोजन ऑन स्पॉट तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि इन फ्यूचर हाइड्रोजन एनर्जी का एक अच्छा सोर्स हो सकता है। वहीं फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जबकि हाइड्रोजन के जलने से केवल पानी ही निकलता है। रिसर्चर्स का मानना है कि अब व्हीकल्स हाइड्रोजन पावर का इस्तेमाल करके सी वाटर से चलेंगी। एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन विदाउट हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। स्टार्टिंग मटेरियल सभी इको फ्रेंडली हैं। इससे प्रदूषण न के बराबर होगा, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तकनीक का कोई जवाब नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा इसका जोड़। इस तकनीक की मदद से मोटर व्हीकल्स, एरोनॉटिक्स जैसे सेक्टर में नए युग की शुरुआत हो जाएगी। हाइड्रोजन को फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। गवर्नमेंट की प्लानिंग हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट तक ही नहीं, बल्कि इसरो के रॉकेट और DRDO के मिसाइल को फ्यूल देने तक है। इस तकनीक का उपयोग करके वाटर के किसी भी सोर्स से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका सेटअप एक बटन के दबाने के साथ ही फ्यूल का प्रोडक्शन शुरू कर देगा, जो एक डिब्बे से दूसरे में वाटर भेजेगा। यानी इसका मेकिंग प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसी के साथ एक खबर और हाथ लगी है जो करोड़ों देशवासियों का सीना चौड़ा कर देगी। वो ये है कि IIT दिल्ली के रिसर्चर ने वाटर से प्योर हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की सबसे सस्ती और किफायती तकनीक ढूंढ ली है, जो अभी तक किसी देश ने नहीं कर पाया है। दरअसल इस तकनीक का नाम है सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन। इस तकनीक में आयोडीन और सल्फर का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर अलग करते हैं। आमतौर पर पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की जरूरत होती है। यही नहीं, आयोडीन और सल्फर को रिसाइकल भी किया जा सकेगा। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब आपकी गाड़ी पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी से चलेंगी, और ये बेहद सस्ता भी होगा। अगर भारत IIT दिल्ली के हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की इस तकनीक का इस्तेमाल करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का जो खर्च है वो 50% हो जाएगा। भारत की इसी ताकत की वजह से विदेशों से दनादन कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन हो रहा है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।